आपका फिर स्वागत कर रहा हूँ सुनो सुनाओ दिल की बात में, जहाँ हम आलोक से बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस के ऊपर। और हमने अभी तक के दोनों एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे स्ट्रेस हमारी पर्सनल लाइफ, हेल्थ और इवन प्रोफेशनल लाइफ को भी खराब कर रहा है। तो जहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन मैं कंपनी के लिए भी एक टाइम के बाद में उतना रिसोर्सफुल नहीं रह जाता हूँ, और उसके लिए भी उतना प्रोडक्टिव नहीं रह जाता हूँ। और ना ही मैं अपने पर्सनल फ्रंट पे अपनी हेल्थ, अपने रिलेशंस, अपने एनवायरनमेंट को, और लास्ट टाइम हमने बात करी थी बच्चों तक में हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं कि नेगेटिविटी को हम लोग लेके जा रहे हैं। और बहुत बढ़िया जो एक वे बताया था आलोक के ने कि कैसे हम जब बच्चे के ऊपर हम कभी भी अपना गुस्सा निकालें तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि ये मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये बच्चा नहीं कर रहा है। और सेकेंडली ये मेरे को देखना है कि उसको मैं आगे दूं या ना दूं। और हम हमेशा ही उस पे गुस्से को निकालते हैं जो वो गुस्सा सहन कर सकता है, या जब हम मानते हैं कि वो हमारे गुस्से को ले लेगा। तो ऐसे में हम बच्चों के ऊपर में वो चीज़ को ना करें जो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा में हम अपने आप को किस तरीके से मैनेज करके चलें। जैसे एक और इन्होंने आलोक जी ने बताया था कि कैसे आप पूरे दिन को ना देखें, वर्क आवर्स को पूरे को ना देखें, बल्कि आप ये देखें कि पूरे दिन में आप कैसे छोटे छोटे आवर्स को आप डिवाइड करते हैं। और फिर आप खुद ही नोटिस करें कि कौन से आवर्स में आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं और कौन से आवर्स में आप थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, या जहाँ पर आप उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जस्ट सी कि आपके टू डू लिस्ट में कितना शाम तक आपने काम कर पाए। इट इज नॉट हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन द ऑफिस, इट इज हाउ मच टू डू लिस्ट दैट यू आर एबल टू फिनिश एट द एंड ऑफ द डे। तो बाकी आपको उसको देखना है कि उसके बाद में भी आप रुकना चाहते हो तो दैट इज योर चॉइस। गॉसिप्स आर ऑलवेज वेलकम इन एनी ऑफ द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। तो आप वो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है। बट हाँ, the point at the end of the day, it is the performance that will matter, and that will only matter if you will do the basics and the expectations you meet for the organization. So organization, the end of the day, organization want their expectations to be met. So अगर वो काम होता रहता है तो then they will not have any much problem to you, though they want to pressurize you, they want to put a stress on you, but the at the end of the day they also know that the person is giving his more than 100% or 100%, and they would not like to lose you. Right. Only when you are able to do the to do list at the end of the day. But अगर आप सिर्फ टाइम को एक्सटेंड कर रहे हैं then that will not this strategy will not work for long, because at some point in time you will be asked for what exactly you have done in a day. You cannot justify that with the number of hours that you are spending in the office or spending with the colleagues or the team or everywhere. So now we are going to talk about the book that Alok has written, and also has given a good number of points where हम लोग थोड़ा टच अपॉन करेंगे, जिससे कि हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हमें मिल सके और हम उनके ऊपर काम कर सकें। तो कैन यू जस्ट ब्रीफ अबाउट योर बुक, क्या है ये? First of all, thank you so much for this opportunity, and it is always such a pleasure sharing my thoughts and having here. So, I really want to introduce you to my book, which is How to Revive Your Work Life. So, while this is a book which talks about the topic of jobs and workplace, I think what sets this book different from the other books is that this book talks about the real life situations and the real life issues which employees are facing at workplace. So I have tried to create that a realistic environment wherein I have called a spade a spade. So this is a book which does not use filters in elaborating the situations that happen at the workplace, and at the same time, without using sarcastic or without using acerbic terms, I have tried to offer real life practical solutions which employees can read and implement in their day-to-day life.
तो अभी हम देखें कि अगर हम लोग बात करते हैं रियल सॉल्यूशन, बिकॉज एवरीबॉडी सेज दैट दिस इज द रियल सॉल्यूशन, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर भी अप्लाई किया होता है और उसके रिजल्ट हमने दिए होते हैं। तो अभी आपके हिसाब से सबसे पहला जो प्रेस बटन कौन सा है जिसको एम्प्लॉइज को ध्यान देने की जरूरत है? I think the first and the foremost, which is also the topmost priority button is, and जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा employees job छोड़ते हैं, and that is boss. Okay. So the first chapter of my book is called Dealing with a Creature Called Boss. Because एक ऐसा relation है जो सबसे खूबसूरत है और जिसके बारे में कोई खुल के नहीं बोलना चाहता. So that is a point where I have discussed about the kind of relation we have with our reporting authorities, and इसमें मैंने ये डिस्कस किया है that how can employees without changing their boss, which is definitely not in your control, how can you create a harmony and give 100% productivity with a symbiotic relationship. So what happens is when you work in an environment where you don't gel up with your bosses, your productivity takes a hit. और जैसे कि मैंने कहा, this book is different from the other books because बाकी बुक्स में कई जगह मैंने देखा है they talk about very jovial relationships with your boss, where you treat your boss like a friend, you hug him, you cuddle him, but real life में ऐसा कुछ नहीं होता. Real life में जब बॉस आता है ऑफिस में तो हम दूर भागते हैं, हम छुप जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं. So this kind of a realistic framework I have tried to depict in my book, and I have tried to share that what are the different kind of bosses that exist in today's corporate world, irrespective of any sector, any industry, which are the different kind of bosses, and with the type of bosses that we have, what are the best ways to deal with them. Because all those people who hate their bosses and try to avoid them or share animosity, let me tell you upfront, you will not enjoy your work even if you are not facing each other on a daily basis. अगर आपको अपना काम enjoy करना है, if you really want to have a very peaceful environment at your workplace, you cannot escape your boss on a daily basis. एक ना एक situation ऐसी आएगी जब आपको लगेगा कि यार I cannot take it anymore. तो वो situation तक ना पहुँचे, उसके लिए my first section is dedicated to bosses. बिल्कुल. तो ये बहुत ही कैसे बोलते हैं, बहुत ही टचिंग वाला रिलेशन है, जहाँ पे कि आप को वो एक रिलेशनशिप मेंटेन भी करके रखना है, एंड यू डोंट हैव एनी चॉइस इन दैट. तो जिनसे भी आप मिलते हैं, जो भी आपके बॉस होते हैं, तो आपको उनके साथ मेंटेन करके रखना ही. इसलिए बुक स्टार्ट ही इसी थॉट के साथ होती है that like your relatives you can't change your boss and you may wish कि एक अच्छा बॉस मिले, but it is completely not in your control. बिल्कुल. और उसके साथ में एक और चीज़ है, क्योंकि इसके साथ हमारे पास प्री रिक्विजिट्स बहुत सारे हैं. जैसा हमने बोला कि वो डर होता है, वो जो हम भागते हैं और हम छुपते हैं, हम उनको अवॉइड करते हैं, फेस नहीं करना चाहते हैं. और किसी भी रिलेशनशिप में अगर ऐसा है तो आप वो रिलेशन नहीं है, वो फिर आपका एक तरीके से एट ए वर्ड्स ऑफ यू कैन से गिविंग यू डिजास्टर. तो आप क्योंकि एक तरीके का शक भी रहता है अगर आप इस तरह से बिहेव करते हैं, तो है ना. एंड योर बिहेवियर विल lead to a lot of things in the office sphere, और वो आपको पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों तरीके से हिट करता है. और इस तरह का बिहेवियर तो डेफिनेटली नेगेटिवली हिट करता है. और बॉस को जब भी अगर आप फेस नहीं करते तो उसको तो दिमाग में शक ही आता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. Exactly. So there is a very beautiful approach that I've shared in the book, which is called a 3F approach, which is fright, flight, and fight. Fright is when you are actually scared what बॉस क्या कहेंगे. जैसे किसी का फोन आता है बॉस का, तो जनरली 3 तरह के लोग होते हैं. एक वो जो डरते हैं बॉस का फोन क्यों आया, अब मैंने क्या कर दिया. एक वो लोग होते हैं, अच्छा बॉस का फोन आया, इग्नोर करो, ठीक है देखेंगे बाद में. एंड देयर थर्ड टाइप ऑफ पीपल हु एक्चुअली वांट टू फाइट द सिचुएशन कि किस लिए फोन आया है. आई शुड बी प्रोएक्टिव एंड गो अहेड टू डिस्कस विद माय बॉस. So I think the first 2 F's are the gray areas which the employees should avoid. You cannot avoid, ignore or hate your boss if you really want to work in that framework, because
you are actually dependent on your boss and so is your boss. बिल्कुल आप ऐसे फ्रेमवर्क में जब आप काम करते हैं तो ही आप अपना 100% दे पाते हैं. Being scared or anxious will affect your productivity. Ignorance will actually create a wrong impression, and running away from your problems won't give you any result. बिल्कुल और डेफिनेटली क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको चाहिए वो बॉस देने वाला है. और हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि बॉस हैजंट कम फ्रॉम मार्स और वीनस. Yeah. वो भी हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग ही है. आप अगर आप अपने बॉस के बारे में सोच रहे हैं तो कल आपकी टीम भी आपके बारे में ये सोचेगी. तो वही हम लोग अगेन जैसा हम यहाँ फेस कर रहे हैं या जिस तरह से हम ये डील कर रहे हैं वैसे ही लोग भी हमारे को उसी तरीके से डील करेंगे. या जैसे मैंने एक वाइल वर्किंग विद वन ऑफ द कंपनी तो उसमें ये था कि हम लोग बात करते हैं जैसे मीटिंग होती है. मीटिंग होने के बाद हम लोग सब बैठते हैं चाय पे जाके चलो चर्चा होती है कि मीटिंग में आज क्या होगा. रोज की मीटिंग होती है तो अब चाय पे बात करते थे तो लाइक एक बॉस थे हमारे जिनके बारे में सब ऐसा होता है नहीं ये तो मतलब ऐसा गलत किया है इसको ऐसे करना चाहिए ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए. इतना चिल्लाता है सबके सामने ऐसे गालियाँ निकालता है ये करता है वो करता है. तो हम लोग सब पूरे भर भर के जो है वो चाय के साथ में दिल के सारे गुबार वहाँ पे बैठ के निकालते थे. तो ऐसे आई वाज इनटू आल्सो टू सेल. तो वहाँ से फिर मैं आई स्विच्ड इनटू द ट्रेनिंग इन द सेम कंपनी. तो जैसे ट्रेनिंग में शिफ्ट हुआ तो मेरे को जो हमारे सेल्स के भी थे और जो बिजनेस हेड थे उन्होंने बोला कि देखो रंजीत इट विल बी गुड इफ यू शिफ्ट फ्रॉम दिस प्लेस बिकॉज यू ऑलरेडी वर्कड हियर इन द सेल्स. तो जो तुम्हारी बाकी सेल्स वालों के साथ में इस समय जेलिंग हो रखी है द पीपल वुड लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ यू. So it will always good if you can move from this place and first go and establish yourself as a trainer at some other place. So initially I didn't like his idea, but then I said कि there is no other option, so I need to go to others area. तो फिर मैं यहाँ से शिफ्ट किया मैंने. तो जब मैं शिफ्ट किया तो दूसरे जब ऑफिस में पहुँचा मैं मेरा फर्स्ट वहाँ रिपोर्टिंग डे था तो आई रीच देयर अराउंड अबाउट 11:30 और सो. तो मैं सीधा ही ऑफिस चला गया. मैं चलो लेट मी सी कि क्या है क्या नहीं है इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेइंग इन द होटल. तो मैंने पहुंचा मैं तो आई जस्ट हर्ड दैट समबडी इज शाउटिंग एंड स्कोल्डिंग समवन एंड तो मेरे को लगा वो बॉस कहीं यहाँ तो नहीं आ गए जो थे पहले वो दो एट दैट टाइम ही गॉट ट्रांसफर टू सम अदर प्लेस. तो मैंने आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑन इट. तो मैंने फिर धीरे से झांक के देखा कि वन ऑफ माय कोलीग ऑफ सेल्स ही गॉट प्रमोटेड एंड ही वाज देयर ऑन द सीट. तो जैसे वो जब गया उनका जो एम्प्लॉय था उसको जानने के बाद हम दोनों जब बैठे मैंने कहा आई थॉट दैट बॉस इज हियर. तो कहते क्यों क्या लगा. कहते मैं तुम्हारी आवाज भी बहुत ऐसी होगी है. तो जैसा जिस उनको हम लोग इस चीज के लिए कर्ज करते थे कि यार ये क्यों ऐसे शॉर्ट हुआ यू वर डूइंग द सेम थिंग. देन ही सेड नहीं यार ऐसा थोड़े ना. मैं कहा क्यों नहीं ऐसा है मतलब द वे यू वर ट्रीटिंग योर एम्प्लॉय इट इज द सेम वे दैट यू वी वर ट्रीटेड बाय दैट पर्सन एंड वी नेवर लाइक दैट. तो स्टिल यू आर डूइंग द सेम थिंग. So that is something that we imbibe whatever we receive from the or whatever the way we see our bosses in that perspective. हम लोग उसी को फिर बाद में एज ए स्ट्रेटेजी हम अपनी भी लीडरशिप स्टाइल के अंदर में उसको यूज करने लग जाते हैं एंड दैट इज द ब्लंडर दैट वी मेक. वहाँ पे फिर हम लोग सास भी कभी बहू थी तो बहू वाला रोल फिर जैसे सास बनते ही हम लोग छूट जाता है. द सेम इज द केस हियर आल्सो है ना. तो वहाँ पे अगर हम लोग जैसे आपने बोला कि बॉस को अगर मैं इफ आई सी फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव एंड सी द हेल्पिंग हैंड फ्रॉम हिज साइड देन आई थिंक वो हमारे अपने लीडरशिप स्टाइल को भी चूज करने में हेल्प डेफिनेटली करता है. एंड दैट दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी नीड टू अंडरस्टैंड. और उस चीज़ को अगर हम लोग करते हैं तो एनवायरनमेंट अपने आप में ही एक अच्छा बन सकता है किसी भी ऑफिस का एंड द प्रोडक्टिविटी विल डेफिनेटली इम्पैक्ट एज ए होल. I think that is a very good point that you mentioned, sir, because I think in our current societal framework that we live, we are actually plagued by the mindset. Yeah. So if you actually ask someone who is playing cricket, हम उनसे क्या पूछते हैं बड़े हुए क्या बनोगे विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर.
why do we never ask कि बड़े होके तुम उनसे ही better बन सकते हो? You can have an identity of your own. बिल्कुल Similarly, when we enter the corporate world, we are so impressed and so hypnotized by the kind of leaders that we have that we start to believe that अच्छा इनके चिल्लाने से result आ रहे हैं तो this must be the successful template of being a leader. बिल्कुल Why do you have to believe that this is the only way? yeah. There can be a better way Hmm. where you don't have to shout, where you don't have to be ruthless. Hmm. Still, you can be more successful. Hmm. So, but the sad part is that people somehow have come to this belief that okay, being ruthless, being loud, being insensitive is the symptom of being a very authoritative boss, and it would lead to good results. Hmm. It might in the short term, बट दैट इज बिगेस्ट फैलेसी. हम उसके अलावा सोच ही नहीं पाते और कहीं ना कहीं उसी लीडरशिप को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, व्हिच इज द रॉन्ग पार्ट. बिल्कुल. तो वो ये कि बॉस के साथ में आपकी बुक हेल्प करेगी हाउ टू हैव ए डिफरेंट नेक्स्ट जनरेशन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, और वो उसको नए नजरिए से देखते हुए, नए माइंडसेट से देखते हुए वो एक नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग द रिजल्ट्स by scolding, by being harsh, by being so hard on people. We can do it in some other way too. It's not always being hard is good. It is again not good to be soft all the time. It is how can you create a mix of that so that that can be more productive. I think the most idealist situation would be when your employees understand when you are being harsh on them, they can understand the reason. बिल्कुल. So your employee should not carry an image of you having a particular tone all the time. Yeah. But if you are shouting for a particular reason and your employee is understanding the change in your behavior, I think that is a perfect situation. They should know the reason. Yes. Because then only they will able to make any change next time. That if they know the reason behind that, है ना. और अगर उनको लगता है कि ये तो रोज ही चलाते हैं then that behavior is of no use. Apart from this, boss, what all things that you... Yes. So my book also focuses on surviving colleagues, dealing with colleagues, wherein you, since we cannot work in a silo, we have to work with colleagues all around. So I have focused on the different type of colleagues that are in office and how you can create the best striking balance between all type of colleagues. Then another section of my book is dedicated to your team subordinates, because they are your fundamental pillars of your performance as a team. So also I have dedicated a section to them. And then coming on to the next section, I have entirely dedicated a section for combating office politics, because ये एक बहुत current एक hot topic है और आजकल शायद ही कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पे ये सुनने को नहीं मिलता कि यहाँ तो politics नहीं होती. And so that is one big area, or I think what makes this book unique is regarding office politics, not much content has been written, because that is a path which people really want to escape while writing. So that is one area which I have intentionally covered, because ये एक perspective देगा उन लोगों को who are actually dealing office politics on day to day. Next is about my very emotional and a personal topic, which is managing emotions and feeling at workplace. इसमें मैंने हर तरह के emotion और feelings के बारे में लिखा है, क्योंकि we are human beings, we are machines, we have different world inside our head and mind, and completely different what we express in the office. That is the thing. Last, my section is about how you can relate, how actually you can tackle stress. तो जैसे मैं बताया स्ट्रेस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में किया है, wherein I have dealt with relative topics which are more practical and solutions that you can implement in your day-to-day life. So these important sections I have given, which I have actually divided into small chapters. So once a reader starts reading, he will only finish once the book is complete. Oh, else great. not. So I've so developed the curiosity to read your book. Yeah, so if you actually happen to be from the working population, the workforce, you cannot miss this book for sure. Yeah, definitely. और जो आपने इसमें जो sections भी आपने बताए, they're very much related to everybody. Yes. तो हर कोई है ना उसके साथ में उसको कहीं ना कहीं connect जरूर करेगा, और solutions हम सब चाह रहे हैं. मैंने ये देखा, I am myself an avid reader. I have read more than 1,000 books.
In most of the books related to office and workplace, I have observed that some of them cater to particular hierarchy. So some books are about CXOs, some books are about the junior management. My intention and my endeavor to write this book is that it should appeal to all the hierarchies, all the industries, all the sectors, and it actually connects with the employee as a person. So this book has been written in a tone which feels like the book is talking to you. It is not a descriptive novel that you're reading like a story. It is more of a workshop wherein the book is talking to you and you are answering to the book. So this book is going to raise some eyebrows for sure. Sure. और जैसे अभी आप बता रहे थे कि colleagues के बारे में बात कर रहे थे, तो I also had flashes of different colleagues that I encountered with in my professional life. और उसमें एक जो सबसे पहले थे, तो that you can say the second first job after completing my MBA, that was into export house. तो वहाँ पर after completing my MBA I was merchandiser there. तो export house के अंदर में, तो I was senior, मतलब one of the person was already working in that department and I was appointed as senior to him. और he was just 12th pass only. That was I think the main criteria. Otherwise he was more efficient to me other than that qualification. So he was not more qualified, he was more strategic also. So the day I joined there, and we had a very good you can say interaction, and we started working in the morning. We used to get the samples we need to send to the different countries and different buyers, and by that time by evening we need to complete those and get that completed from the stitching and everything with those samples, and then a dispatch need to happen in the night about 10 or 11. So that was like something I learned from him, and could know about the integrities of the export house. By that same time, he was like giving me the inputs about the bosses. Like they were like it is you can family run export house. So both the brothers, they were running the whole company. So I was like getting information from him on those basis, and slowly and steadily within 3 months I started building some hatred, kind of hatred towards the bosses and the owner of the company, and somehow I got to know later that all the informations that I was sharing with that person was actually going to the higher management. And one day I was like called, and when I was talking to the owner, then I got to know that these were the things that I talked to that person only. And how come they know it? And he was like so much close to me as he was showing, and now he is like totally shattered. I was shattered at that time, and that was the first job that I was like. Within 3 months, I left that job, and he is still working there. After 24 years, he is still there and still on the same position. I'm so touched by your explanation that I will take a minute to just interrupt here. So all the 6 sections of my book are about these topics, but every section starts with a story. Story of a character who has faced a similar situation like this. So my section of colleagues is about a character who has a similar situation, that he is being cheated by his colleague who happened to be his closest, and who actually writes a mail against him, and after 10 minutes he goes to his place and says, "Let's go for lunch." Oh my god. So that's a very, very realistic situation. Yeah. And I had a similar kind of a breakdown when I became a zonal marketing manager of one of the largest banks of India in my late 20s, which was supposed to be a very optimistic thing, a very progressive thing, but eventually at workplace it turned out to be a big setback for those late 40s who were working for X number of years and were expecting the same kind of elevation in their work. So
I had to work with them. I couldn't help it, but the kind of bromance was shown to me that actually backfired after 3 months of my job. And later I got to know that the profile that I'm handling, the grade that I am working at, was targeted and desired by some people who could not achieve it, and then they tried to spoil the sport. बिल्कुल तो ये बहुत होता है सर, बिल्कुल। ये आप किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल आजकल वो एक बाहर से जो फीलिंग्स दिखाते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मतलब ओ वाओ कांग्रेचुलेशन हक करेंगे और ये लवली फैंटास्टिक ये वो, बैक ऑफ द माइंड देयर इज अ डिफरेंट मूवी दैट इज। बिल्कुल। तो डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस वर्क? उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज़ ये एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को मैंने बुक में लिखा है, एंड दिस टॉक्स अबाउट दीस टाइप ऑफ सिचुएशंस। एंड मैं तो ये कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, बिकॉज़ व्हेन आई जॉइंड कॉर्पोरेट आई वाज अ बिग टाइम इंट्रोवर्ट। एक्सप्रेस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जहाँ पे मैंने एक बुक में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस किया है, फॉर एम्प्लॉइज हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू से नो। Now these people are actually at the receiving end, because आप no नहीं बोल पाते, so those people who are who are scheming or who are trying to play games with you, they actually try to leverage this kind of a shortcoming. और आप उनसे कैसे डील कर सकते हो without spoiling your terms, that is the crux of that section. तो अभी हम ये देखें कि again corporate stress and corporate world has their own way of handling और डीलिंग विद देम। और जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें मेरे को ये भी नजर आ रहा है कि अगर मैं इन चीज़ों को डील करने में सक्सेसफुल होता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी कई चीज़ें जिसको मैं डील कर पाऊंगा। तो जैसे आपने बॉस और रिलेटिव्स की बात की, इफ आई एम एबल टू हैंडल माय बॉस, आई विल एबल टू understand the way to handle the relatives also, because they are also doing the similar kind of politics or the scheming on us, and they always we feel that they always try to demean us or wherever they see any chance to it, तो वो भी हम देख पाते हैं। और even how to handle your own self on health, on stress, और वो भी अगर हम वहाँ पे करेंगे तो हमारे फैमिली पे भी उसका असर पॉजिटिवली आएगा। And a funny side to say is that अगर आप बॉस को खुश नहीं रखेंगे तो आपको प्रमोशन और अप्रेजल ना मिले, और आप वाइफ को खुश नहीं रखेंगे तो शायद आपको खाना भी ना मिले। खाना भी ना मिले बिल्कुल। तो दोनों ही बॉसेस को आपको खुश रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अगेन इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि दैट यू विल हैव टू डील विद देम इन ए वेरी पॉजिटिव फ्रेमवर्क। तो अगर वो आप थोड़ा माइंडसेट उस तरीके से बना के चलेंगे तो आप दोनों ही लेवल पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसके लिए अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एंड प्रैक्टिस सर्टेन स्ट्रेटजीज, सर्टेन थिंग्स, एंड अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ आल्सो, बिकॉज वेयर योर स्ट्रेंथ्स आर। और अगर आपको स्ट्रेंथ का पता है तो आप उन स्ट्रेंथ से उस काम को, उस चीज को चूज कर सकते हैं कि जो मुझे करना है ना। और अगर मेरे को नहीं पता है, मैं अपने स्ट्रेंथ से अलग कोई काम चूज करता हूँ, तो वहां पर मैं कभी भी आई विल नॉट बी हैप्पी एंड आई विल नॉट बी एबल टू गेट द सक्सेस दैट यू योरसेल्फ आर डिजायरिंग। और आप अपने एम्प्लॉयर को भी खुश नहीं कर सकते, बॉस को भी खुश नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली दैट विल बी डिजास्टर। So in fact, the keyword of your entire submission is actually, in my opinion, is self. Yeah. तो self जो है ये बहुत powerful word है, and for all the people who think that self care is being selfish, then it's not. Yeah. When you are caring for self, that is you are caring for everyone around you. Because when you are caring for self, in self care, you are actually making yourself the best version of you. And only when you actually transform into your best version, you can be a good employee, you can be a good father, a good brother, a good partner, and a good resource, to say the least. So if you are not caring for self, you are not adding anything, irrespective of आप चाहे कितनी भी एक्टिविटीज कर लें, कितना परफॉर्मेंस पे फोकस करें, the biggest asset for your ecosystem is you yourself. तो अगर हम अपने आप को ही ठीक नहीं रखेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि
during the work itself you need to see yourself. और कोई और नहीं है जो आपको देख के ब्रेक डाउन होने से पहले बोले कि आप ये जना ब्रेक डाउन होने वाला If है। you can't speak for yourself, who else will? बिल्कुल। और हमें अपने लिए ही बात करनी पड़ेगी और अपने से बात करनी पड़ेगी, अपने लिए बात करने की और अपने खुद से बात करने की भी जरूरत है। और कहाँ तक हमें जाना है, क्या हमें चाहिए। तो अगर मेरे खुद के फ्रेमवर्क में अगर चीजें सेट हैं इन द सेंस दैट आई नो दैट व्हाट एम आई डूइंग एंड हाउ एम आई डूइंग एंड वेयर एम आई गोइंग। तो अगर ये चीज नहीं पता है तो फिर मैं एक उस पूरे ट्रैप में फंसा रहूं। In fact, sir, आप देखेंगे when employees join any company, so they are being taught to understand the policies of the company, the processes, structure, सब कुछ। But क्या हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं? Why can't we treat our mind, body and soul as a company? First, let's understand ourselves and then try to learn everything that is outside. We don't know our strengths or weaknesses and we want to learn everything around us. तो जब हमें खुद का ही नॉलेज नहीं है, हम बाहर का नॉलेज ले भी लेंगे तो it is never going to have the best treatment. So it is important that you actually should have a clear knowledge of a person that you are. What are your strengths? What are your weaknesses? What are the areas that you want to improve? And then work upon those first. Later on the others. बिल्कुल। तो अभी हम इसको अगर मैं सम अप करता हूँ तो अगर मैं ये देखता हूँ तो पहला चीज़ है कि एट वी टच्ड दैट पॉइंट एट द लास्ट बट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स। तो अभी हम पहला चीज़ है कि सेल्फ। तो if I work on self, if I understand myself, if I understand my strengths, weaknesses, and slowly I can improve on my weaknesses, and if I know, then I can be cautious even well in advance, और उसको मैं पहले से ही समझ सकता हूँ कि ये weakness है मेरी, तो I should not get into trap, और मैं इसमें से कैसे निकल सकता हूँ, तो मैं उसको sideline कैसे कर सकता हूँ, तो that I know, I can understand. और strength अगर है तो I can move in that direction. Next is I need to face the boss. अगर मैं बॉस को फेस नहीं करूंगा तो मैं बॉस के साथ में काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी जिंदगी का जो प्रोफेशनल फ्रंट है वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। और अगर मेरा प्रोफेशनल फ्रंट ग्रो नहीं कर पाएगा तो जो पर्सनल लाइफ के अंदर में जो बॉस है, द वाइफ, द पार्टनर, वहां पर भी आई विल नॉट एबल टू get the you can say as you said the bread and the roti, तो वो नहीं रहेगी, तो दोनों ही जगह से हिट पड़ेगा। No bread, no butter, it's only going to be bitter. बिटर तो बेटर हाफ से बिटर हाफ हो जाएगा। तो अब हम इसको भी समझते हैं कि वहां पर भी हमारे लिए दिक्कत है। तो बॉस, हैंडलिंग अ बॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दैट पार्ट। The third thing is the how I need to work on my task. Instead of time, I need to go with the task and tick mark the things to do, and then to-do list को complete करें, so that is most important. Then give your time to your body. तो बॉडी को देना टाइम, स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करना, और स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर में इमीडिएटली एक्शन लेना, दैट इज योर जॉब। तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर्स। और द फिफ्थ वन इज हाउ यू कैन क्रिएट ए बैलेंस। Again, that is your own task. So everybody would like to fetch maximum out of you, but the point is how much you would like to contribute or to give back. So for that you need to see कि कितना मैं दे सकता हूँ और कितना मुझे देना है। तो it is not अगर आप थोड़ा कम भी देंगे तो people will compromise on that. It's not the issue. It's your thought कि अगर आप ना नहीं कह सकते, if you can't say no, then you need to learn it कि आप ना कैसे करें, किस पॉइंट पे जाके हम बोलेंगे नहीं, this is something where I will draw my line, I will not cross this line and I will not allow anybody to cross this line. तो वो मुझे करना जरूरी है। और डेफिनेटली हर चीज के पीछे आपको कुछ तो कंट्रीब्यूट या कुछ तो आपको आहुति देनी पड़ती है। तो यू ऑल्सो बी रेडी फॉर दैट, दैट इफ आई ड्रॉ दिस लाइन आई विल हैव टू सी माई सेल्फ कि ये मुझे इसका पे ऑफ भी करना पड़ेगा, बट आई नीड टू सी कि वो जो पे ऑफ जो है वो पहले से एडवांस में आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। और अगर कभी पे ऑफ करना भी पड़े तो आई शुड नॉट फील एकदम से मेरे ऊपर ये आया है ना। तो और हेल्थ
is again if you are taking care of health पूरे उसके अंदर में, तो वहाँ पर आप तभी अच्छे से अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे, और हेल्थ ही है जो आपको रिटायरमेंट तक हेल्दी रख पाएगी टू वर्क एंड टू कंट्रीब्यूट मैक्सिमम। अदरवाइज कब हम एक उम्र के बाद हम कहते हैं कि 40 की उम्र में 60 का दिखने लग गया, ऐसा कभी भी हो सकता है। तो इसलिए उसको हम लोग मेंटेन करके चले, बिकॉज अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो फिर हम कुछ भी नहीं करते। हेल्थ के हम लोग कभी हमेशा ही सेकंड स्लॉट पे रखते हैं कि पहले काम करते बाद में हेल्थ को देख लेंगे। तो हेल्थ में क्या आएगा, हेल्थ में आपका हेल्दी रूटीन आएगा। हेल्दी रूटीन में आपका एक रूटीन में एक्सरसाइज भी है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से एटलीस्ट 4 to 5 days a week you need to have some physical exercise, some time for meditation that you need to keep, because वो आपके लिए माइंड और बॉडी दोनों को कनेक्ट करते हुए आपको हेल्दी रख पाएगा। थर्ड इज योर फूड हैबिट। वो फूड हैबिट में जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आप कितना ज़्यादा अपना इनटेक को वो कर सकते हैं, राशनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हम लोग इसको बड़ा ही नॉर्मल मानते हैं टू पार्टी अराउंड, बूज अराउंड, तो वो बड़ा कॉमन रहता है। Right. और वो बूजिंग में ये रहता है कि नॉट ओनली दैट यू आर स्पेंडिंग योर टाइम नॉन प्रोडक्टिव टाइम, वंस इन ए वाइल इट्स ओके, बट इफ यू आर डूइंग इट रेगुलरली दैट ऑल्सो डू ए लॉट ऑफ repercussions on your health part. So eating habit, ठीक है, spending time with your family, Yes. that is Very most important, and spending time with your passion or with your hobbies, ठीक है, वो आपको वो भी बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्दी के साथ साथ में जो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें अपनी वीकनेसेस पे लगातार काम करने की भी जरूरत है, क्योंकि जैसे मैं अपना रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, तो उससे मैं ना सिर्फ मेंटली आई गेट सम स्ट्रेंथ, बट ऑल्सो आई गेट द करेज टू टेक द न्यू चैलेंजेस इन द फ्यूचर। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें हैं, अगर हम इन पे ध्यान देंगे। इनफैक्ट सर मैं तो इतना कहूँगा कि टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ, टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, ये किसी एक महाभारत से कम नहीं है। बस फर्क कितना है, यहाँ पे हम ही अर्जुन हैं और हम ही श्री कृष्ण हैं। तो we have to actually think and do it all by ourselves, and we cannot lose this war at any cost. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा कि हमारा माइंड जो है वो हमारा कृष्ण है और बॉडी हमारी अर्जुन है। एक्शन हमारी बॉडी लेगी, माइंड हमारा आपको गाइड करता है, और दोनों को हेल्दी और दोनों को स्ट्रॉन्ग बना के अगर हम चलेंगे तो देन डेफिनेटली हम इन सब चीज़ों को वी कैन कॉन्कर इट एंड वी कैन लिव ए हेल्दी लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ वेयर एवर वी आर वर्किंग, और इन सब चीज़ों के साथ में हम आगे अच्छी लाइफ को जी सकते हैं। Thank you so much. Wish you all the very best, and we wish that you all become a champion in your personal and professional life. बहुत बढ़िया, थैंक यू आलोक फॉर डिस्कसिंग ऑन ऑल दिस वेरी important topics, और I think my viewers would get the benefit out of it, and वो भी एक अच्छी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू टू यू ऑल, थैंक यू।